class 10th. How's everyone? Yes, class 10th. Today we will do our unit number 4, which is first aid. First of all, I would like to show a picture. Yes, here in this picture we can see that a person is helping someone who is injured. Clear. First aid is also the same. Yes, to give to help someone when someone is injured or ill. Clear. It is very interesting topic. Um, okay, move towards the learning outcomes. We will identify specialized vocabulary used in a particular field. Use the knowledge of prefixes to determine the meaning of unfamiliar words. ठीक है. Use of gerunds and infinitives. We will write the paragraph on given topic and clear using clear topics and tense and supporting detail. Write an effective personal narrative in including significant detail of time. First three are very important, other two is not important, that's why we'll do first three basically. Okay, pre-reading is what is lesson about. Yes, I have told you lesson किस बारे में है. What do you understand by first aid? Have you ever given first aid to anyone? Yes, हो सकता है काफी लोगों ने दी हो किसी. If someone is ill in your family or at home, you help him or her. Similarly, if your mother or your sister while cooking have cut on the finger, you help him or her, sorry, you help her. ठीक है, तो आप कभी मदद की होगी आपने. Okay, move towards the paragraph number 1, which is we all need. हम सबको जरूरत होती है हेल्प मदद की. एट टाइम्स होता है बाज़ औक़ात. इन आवर लाइव्स, अपनी जिंदगियों में, यानी हमें अपनी जिंदगियों में बाज़ औक़ात मदद की जरूरत पड़ती है. समटाइम्स, बाज़ औक़ात वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हमें हादसात पेश आते हैं या हादसात का शिकार होते हैं. अब में जो है पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है. ठीक है. एंड वी मे गेट हर्ट, या हम जो है जख्मी हो जाते हैं. तो हो सकता है बाज़ औक़ात हम हादसात का शिकार हो जाएं और जख्मी हो जाएं. When we are injured, जब हम इंजर्ड होता है जख्मी, और सडनली अचानक बिकम अनवेल, तबीयत खराब हो जाए या बीमार हो जाएं. वी नीड, हमें ज़रूरत होती है समवन, किसी एक ऐसे की, टू हेल्प अस, कि हमारी मदद करे. जब हम जख्मी हो जाएं या अचानक तबीयत खराब हो जाए तो हमें अपनी मदद के लिए किसी ऐसे की ज़रूरत होती है. समवन हु नोज व्हाट टू डू, कोई ऐसा जो जानता हो कि क्या किया जाए. ठीक है, कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि क्या किया जाए. इट इज टेम्पररी का मतलब होता है आर्जी. ये आर्जी एंड इमीडिएट फौरी हेल्प मदद होती है. ये आर्जी और फौरी मदद होती है. दिस टाइमली असिस्टेंस, ये वक्ती मदद, टाइमली वक्ती असिस्टेंस मदद, कंप्राइजेस मुश्तमिल होती है ऑफ सिंपल, सादा मेडिकल टेक्निक होते हैं तिब्बी महारतों पर. ठीक है, यानी ये वक्ती मदद सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है. इज मोस्ट क्रिटिकल का मतलब होता है इज मोस्ट, यानी बहुत या निहायत. क्रिटिकल अहमियत रखती है. एंड इज ऑफर टू द विक्टिम्स, मुतासरा अफराद के लिए, यानी जो किसी चीज़ का शिकार हुआ, किसी चोट का या किसी बीमारी का, तो उसकी जो है उसके लिए बहुत अहम है. ऑफन, अक्सर लाइफ सेविंग, जान बचाने वाली होती है. एनी ले पर्सन, कोई भी ले पर्सन मतलब गैर तरबियत याफ्ता भी लिख सकती हैं या आम आदमी. कैन बी, किया जा सकता है. ट्रेंड, तरबियत दी जा सकती है. टू एडमिनिस्टर का मतलब होता है, एडमिनिस्टर का मतलब होता है देना. ठीक है. फर्स्ट एड, तिब्बी इमदाद. ठीक है, मीन्स के किसी भी गैर तरबियती याफ्ता फर्द को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है. ठीक है, ये फौरी तिब्बी इमदाद कम से कम सामान. ओके, सॉरी, दिस फर्स्ट एड कैन बी, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैन बी कैरिड आउट का मतलब होता है दी जा सकती है. कैन बी, दी जा सकती है. यूजिंग, इस्तेमाल करके, मिनिमल, कम से कम, इक्विपमेंट्स, आलात, यानी ये फौरी तिब्बी इमदाद कम से कम सामान इस्तेमाल करके दी जा सकती है. फर्स्ट एड नॉलेज, तिब्बी इमदाद का इल्म, रेंजेस, शामिल है फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ, ख्याल रख के, ऑफ कट्स का मतलब होता है जख्मों का, टू डीलिंग विद का मतलब होता है यानी
पेश आने तक, डीलिंग विद पेश आने तक एन अनकॉन्शियस विक्टिम, बेहोश मुतासरा शख्स या इंसान। यानी इस इब्तदाई तिब्बी इमदाद में जख्मों की देखभाल से लेकर मुतासरा बेहोश इंसान से पेश आने तक का इल्म होता है। ठीक है, यानी इसका इल्म जो है छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक होता है। ठीक है। कट्स एंड स्क्रैप्स, कट होता है जख्म और स्क्रैप होता है खराशे। हैंडलिंग माइनर कट्स, हैंडलिंग का मतलब होता है निबटना, यहाँ पे लिखा हुआ है निबटना। माइनर मामूली कट, एक्सीडेंट्स हादसात, एट होम घर पर और ऑन द रोड या सड़क पर डेवलप्स पैदा करते हैं अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। सेंस का मतलब होता है शऊर, ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब होता है हंगामी सूरत हाल या हंगामी हालात। अमूमन सड़क पर होने वाले मामूली हादसात में देखभाल करने से हंगामी हालात से निपटने का शऊर पैदा होता है। जिसमें प्रिपेयर, ये तैयार, में का मतलब होता है फिर जो है पॉसिबिलिटी है, यानी कर सकता है, प्रिपेयर तैयार, पीपल लोगों को, टू टैकल के निपटे विद अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है गैर मुतवक्के। इमरजेंसीज क्या होता है हंगामी हालात, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा एतमाद के साथ। यानी ये लोगों को निहायत एतमाद के साथ गैर मुतवक्के हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, मामूली जख्म और खराशे यूजुअली आमतौर पर डू नॉट नीड, जरूरत नहीं होती टू गो टू द इमरजेंसी रूम। इमरजेंसी रूम क्या होता है, यहाँ इमरजेंसी रूम लिखा है, लेकिन आप ये लिख सकते हैं हंगामी सूरत हाल के कमरा। ठीक है, हंगामी हालात का कमरा। ठीक है, यानी वो कहता है कि मामूली जख्मों और खराशों की सूरत में अमूमन हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। येट ताहम प्रॉपर केयर, मुनासिब देखभाल इज इसेंशियल, जरूरी होती है, टू अवॉइड का मतलब होता है रोकना। ठीक है। इन्फेक्शन यहाँ पे इन्फेक्शन ही लिखा हुआ है, लेकिन आप लिखेंगे जरासीम जदगी। क्या लिखेंगे, जरासीम जदगी। और अदर कॉम्प्लिकेशंस, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, पेचीदगियों या दूसरी खराबियों। ताहम जरासीम जदगी और दीगर खराबियों या पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात ज़रूरी होती है। फॉलोइंग गाइडलाइंस, मदरजा झैल रहनुमाई। ठीक है, सॉरी, फॉलोइंग गाइडलाइंस यानी मदरजा झैल गाइडलाइंस का मतलब होता है हदायत, कैन हेल्प, मदद कर सकते हैं, यू आपकी, टू हैंडल क्राइसिस, यानी हैंडल होता है निपटना, क्राइसिस हंगामी हालात का, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और इन सब का ख्याल रखना। यानी दर्ज झैल हंगामी हालात से निपटने और जख्मों की देखभाल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून का बहाव रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, माइनर होता है मामूली, कट्स जख्म, एंड स्क्रैप्स और यानी खराशें, यूजुअली आमतौर पर, स्टॉप ब्लीडिंग रुक जाती है, ब्लीडिंग खून का बहना, ऑन देयर ऑन खुद ब खुद, यानी मामूली जख्मों और खराशों की सूरत में खून अपने आप बहना बंद हो जाता है। इफ दे डू नॉट, अगर ऐसा नहीं है, अप्लाई जेंटल प्रेशर, अप्लाई का मतलब होता है डालने, जेंटल हल्का या हल्का प्रेशर दबाओ, विद अ क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े के साथ, और बैंडेज या पट्टी के साथ। ठीक है, यानी साफ करने वाले कपड़े के साथ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर इनसे खून बहना बंद ना हो तो साफ कपड़ा या पट्टी से हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड, होल्ड का मतलब होता है रखें, बहाल रखें। ठीक है, प्रेशर दबाओ, ठीक है, मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक। एंड इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वुंड, एलिवेट का मतलब होता है सतह को बुलंद करना, एलिवेट सतह को बुलंद करना, द वुंड जख्म की। मुसलसल 20 या 30 सेकंड तक दबाव बहाल रखें, और अगर मुमकिन हो तो जख्म की सतह बुलंद करें। क्लियर। डू नॉट कीप चेकिंग टू सी, यानी ये चेक ना करते रहें। डू नॉट का मतलब यहाँ नेगेटिव मायने में आया है, तो यानी ये चेक करते ना रहें कि इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, के खून का बहना रुक गया है, बिकॉज क्योंकि दिस मेड डैमेज, ये फिर पॉसिबिलिटी है, दिस में यानी कर सकता है, डैमेज
नुकसान, और डिसलॉज, डिसलॉज का मतलब होता है यानी कि खराब करना, हटाना। डिसलॉज हटाता है। द क्लॉट, अब द क्लॉट यहाँ पे लोथड़ा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सख्त जिल्द, ठीक है, आप लोथड़ा भी लिख सकते हैं। डेट इज फॉर्मिंग, जो बन रहा है। एंड कॉज ब्लीडिंग, और वो सबब बनता है ब्लीडिंग, खून के बहाव की, टू रिज्यूम, दोबारा बहने के लिए, ठीक है। यानी ये चेक करते ये चेक ना करते रहें कि खून का बहाव रुका है या नहीं। इससे जो सख्त जिल्द बन रही है, सख्त जिल्द या जो लोथड़ा, खून का लोथड़ा बन रहा है, उसे नुकसान पहुंचेगा या वो अपनी जगह से हट जाएगा और खून का दबाव बहाव शुरू हो जाएगा, ठीक है, दोबारा से। इफ ब्लड स्पॉट और कंटिन्यू कंटिन्यूस फ्लोइंग, अगर खून फूटता है, तेजी से बहता है, निकलता है, फूटता है, कॉन्टिन्यूस मुसलसल, फ्लोइंग आफ्टर कॉन्टिन्यूस प्रेशर, बहता है मुसलसल दबाव के बाद भी, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो सीक का मतलब होता है हासिल करें मेडिकल असिस्टेंस, तिब्बी इमदाद, ठीक है। अगर खून तेजी से बहता है या मुसलसल दबाव के बाद बहना रुकता है, बाद भी नहीं बहना रुकता, तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। नेक्स्ट इज क्लीन द वूंड, रिंस आउट, रिंस का मतलब होता है साफ करें, द वूंड जख्म को, विद क्लियर वाटर, साफ पानी के साथ। टू क्लीन द एरिया, एरिया यानी कि हिस्सा, जगह, ठीक है। यहाँ हिस्सा लिखा हुआ है, ठीक है। साफ करने के लिए हिस्सा अराउंड द वुंड, जख्म के इर्द गिर्द, अराउंड जख्म के इर्द गिर्द। यूज सोप, साबुन का इस्तेमाल करें। एंड वॉश क्लोथ, या धोने का कपड़ा इस्तेमाल करें। साफ पानी से धोकर जख्म साफ करें। जख्म के इर्द गिर्द के हिस्सा साफ करने के लिए साबुन और धोने का कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट, बट लेकिन सोप, साबुन कैन इरिटेट, इरिटेट यहाँ पे सोजिश, कैन कर सकता है, एबिलिटी है, द वुंड जख्म को, सो ट्राई टू कीप इट आउट, और कोशिश करें इसको दूर रखना, इट आउट दूर रखें, ऑफ द एक्चुअल वुंड, असली जख्म से। यानी कहता है कि ताहम साबुन जख्मी सोजिश पैदा कर सकता है, इसलिए इसे असल जख्म से दूर रखने की कोशिश करें, यानी ठीक है, ट्राई कोशिश करें। इफ डेबिस और डर्ट, और डेबिस, डर्ट क्या होगा, गर्दो गुबार, और डेबिस क्या होता है, मैल, मैल कुछ ऐल लिखा है, आप मैल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर गंदगी और या गर्दो गुबार और मैल कुचैल रिमेन्स बाकी रहती है इन द वुंड, जख्म पर, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद, यूज ट्वीजर, ट्वीजर का मतलब होता है चिमटी, आपने देखे होंगे ट्वीजर, ठीक है, जिसमें दो उसके जो आगे से है नैरो फ्लॉक्स होते हैं, ठीक है। क्लीन्ड विद अल्कोहल, जो कि साफ की होती है अल्कोहल के साथ, अल्कोहल यहाँ पे अल्कोहल ही राइट करेंगे। 10th class I have already told you, we will we can also write the Urdu because the words are very specific, ठीक है, मेडिकल टर्म्स हैं तो इनको हम उर्दू में भी राइट वैसे ही कर सकते हैं। टू रिमूव द पार्टिकल्स, रिमूव का मतलब होता है साफ करना, द पार्टिकल जर्रात, ठीक है। अगर धोने के बाद जख्म है में गर्दो गुबार या कोई मैल कुचैल रह जाए तो जरात निकालने के लिए अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी इस्तेमाल करें। इफ डेबिस स्टिल, अगर मैल कुचैल या मैल फिर भी है, स्टिल मौजूद है, स्टिल रिमेन्स, अभी भी, स्टिल अभी भी रिमेन्स मौजूद है, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को दिखाएं। यानी अगर मैल फिर भी मैल मौजूद है तो अपने डॉक्टर से मिले। थॉरो, मुकम्मल क्लीनिंग, सफाई, रिड्यूस कम करती है, द रिस्क खतरा ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होता है जरासीम जदगी, क्या वर्ड है ये, जरासीम जदगी। एंड टेटनस, टेटनस यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है तशन्नुज। अच्छा, इन्फेक्शन को उन्होंने इन्फेक्शन ही राइट किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ जरासीम जदगी है तो ये भी राइट कर सकते हैं। यानी अगर फिर भी मैल कुचैल रह जाए तो अपने डॉक्टर से मिले, अच्छी तरह ओके, अच्छी तरह सफाई करने से जरासीम जदगी और तशन्नुज का खतरा कम हो जाता है। क्लियर। नाउ अप्लाई एन एंटीबायोटिक, अप्लाई का मतलब होता है लगाना, एंटीबायोटिक होता है जरासीम कश दवा, ठीक है। एंड आफ्टर यू क्लीन द वुंड, जख्म साफ करने के बाद, अप्लाई एंड थिन, अप्लाई अ थिन, थिन होता है पतली लेयर, तह,
ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, जरासीम कश दवा की, और ऑइंटमेंट या मरहम। ऑइंटमेंट क्या होता है? मरहम की। टू हेल्प कीप द सरफेस, जो मदद देता है, कीप रखता है, करता है रखने में, द सरफेस सतह को, मॉइस्ट नम। ठीक है। जख्म साफ करने के बाद इसकी सतह को नमदार रखने के लिए इस पर कोई जरासीम कश क्रीम या मरहम लगाएं। दी प्रोडक्ट डू नॉट, प्रोडक्ट्स का मतलब होता है अशिया या अद्वियात, डू नॉट मेक द वुंड, ये नहीं रखती या बनाती द वुंड, जख्म को, हील फास्टर, के वो तेजी से, फास्टर तेजी से हील मुंदमिल हो, ठीक हो, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज, लेकिन ये मदद देते हैं आपके जिस्म के नेचुरल कुदरती हीलिंग प्रोसेस, शिफा शिफा याबी के अमल को। ठीक है, प्रोसेस अमल को। वर्क फास्ट, के वो तेजी से काम करे, यानी ऐसी अशिया से जख्म ज्यादा तेजी से मुंतमिल नहीं होता, ताहम इससे अपने उनसे अपने जिस्म के शिफा याबी के कुदरती अमल को ज्यादा तेज कर सकते हैं। यानी हम कोई एंटीबायोटिक वगैरह अपनी बॉडी पे या क्रीम लगाते हैं तो इससे ये नहीं होता कि वो जख्म तेज होता या जल्दी ठीक हो जाएगा, उसके अंदर जो आपका अल्लाह ताला की तरफ से जो एक प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है हीलिंग का, वो तेज हो जाता है, ठीक हो गया। सर्टन इंग्रेडिएंट, सर्टन होता है मुदर्जा झैल, इंग्रेडिएंट्स अज्जा। ठीक है। इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में कैन कॉज, बना सकते हैं अ माइल्ड रैश, हल्की सोजिश, इन सम पीपल, कुछ लोगों में, यानी कहते हैं बाज मरहमों में कुछ ना कुछ लोगों में सोजिश पैदा कर सकते हैं, या इस तरह लिख सकते हैं कि